साथियों, स्वागत है आपका गमरी पट्टी के आखिरी गांव बजाड़ा। एक कुत्ता हमारी आगवानी के लिए पहुंच चुका है, सबसे मिल चुका है। ये हमको ले जाएगा अपने गंतव्य तक। क्या ये नज़ारे आपको अब कहीं और देखने को मिलेंगे? ये हुक्का, ये गुड़गुड़ी और ये रेडियो, एरियल वाला रेडियो, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? यह है उत्तराखंडी गांवों की स्थिति, जहां भवन लगातार खंडर होते जा रहे हैं, कृषि भूमि बंजर होती जा रही है और यहां आने के लिए अब इंसानों को चाहिए होते हैं कुछ विशेष अवसर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ महज 15 साल पहले तक खूब खेती होती थी, जैसे ये खेत आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ सिंचित खेती होती थी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि आज यहाँ फिर से खेती की जा सकेगी? फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है। जिस हिसाब से बेतहाशा पलायन इन ग्रामीण क्षेत्रों से होता जा रहा है, ये कल्पना करना असंभव लगता है कि इन खेतों में कभी फिर से हरियाली लौटेगी, इन बंजर होते हुए गांव में इंसान लौटेंगे। यहाँ के इकलौते वासिंदे अकेले रह चुके हैं इन गांव के इस टूटे फूटे मकान में। अभी मकान भी इन्हीं की तरह जीर्ण शीर्ण हो गया है, बुजुर्ग हालत में है। और यहाँ के जो जवान लोग हैं वो यहाँ रहते नहीं हैं, अब शहरों में रहते हैं। और अब इन आगंतुकों को दूर दिख रहा है एक घर, जहाँ इन्हें दिख रही है अपने पहचान की एक महिला, और वो उसे अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। ये जीजा जी से ले आई हैं माल्टे। देखो क्या लाए हैं, इस थैले में देखते हैं जीजा ने हमारे लिए क्या बचा के रखा हुआ है। ये देखिए माल्टे। और बहना जी ढूंढ रहे हैं ताजे माल्टे, पर वो उन्हें मिलेंगे नहीं, उन्हें तो चिड़ियाएं चूस चुकी हैं। चिपकू घास, अब ये चिपकू घास ने पकड़ के रखा हुआ है इनकी दीवारों को। मेरा भी इस गांव से बहुत पुराना नाता रहा है। मेरी बड़ी दीदी इसी गांव में ब्याही थी और तब मैं यहाँ आता जाता रहा था। आज जीजा जी भी हैं हमारे साथ, हम बजाड़ा में हैं। यहाँ की जो हालत बता रहे हैं हमारे जीजा जी लोग कि पहले यहाँ कैसे कैसे हुआ करते थे। सब कुछ उजड़ गया है। गाँव की यही हालत है आज। इस संदर्भ में आपको कोई बढ़िया सा गीत या कोई वाकया याद आ रहा हो तो जरूर हम लोग सुनना चाहेंगे। सबसे पहली जन बोल रहे सुन लेते हैं आज कि हमारा स्वर्ग स्वर्ग तो आज यखड़ी लगने के बाद कही हमारा गढ़वाल में स्वर्ग क्या देखना ये नजारो नहीं प्रतीत भगवान भोलेनाथ भी ये रेला हमारा सेम मुखियम का नागर जा भी ये जगह दौड़ डाला अपनी घोड़ी से दौड़ डाला ये देखे ये लगना कि साक्षात हिमालय का शिखरों पर बैठा। पर मैं सबसे पहले जो मैं यहाँ पर उद्गार होना मेरी स्वर्गीय फुफू श्रीमती लता देवी जी थे, जो कि आज हमारा बीच माननी तो कि खुद करे होने तो जीवन की याद होने की तो ये वाला घर उनका रहा देर तो थे लोग कभी ही आंगन टिटियाला यूं ठाव पर कहीं फल चाकला तो यूं डोखर पुण तो काम करे यूं डोखर पुण तो काम करे लो भगवान आज तो हनी प्यारे वेगी दिव्यांग आत्मा ते बेचारे अगर कहीं भी हम देखने वाले लगे तो सबसे पहले तो मैं प्रणाम कर दूं तीन आत्मा ते कि आज तेरा पुरानी गोमा हम पहुंचे शायद तो देखने लगे, लेकिन हाँ अगर तेरी आत्मा कहीं देखने वाले लगी तो
हमारो प्यार प्रणाम तेरा चरणों में स्वीकार हुआ। बस ये बोलना चाहता और क्या बोलना। कोई गीत आज का संदर्भ में यूं उजड़िया घर दिखी तय माहौल दिखी दिमाग घर बन गो गला अपड़ा पराया, घर बन गो गला अपड़ा पराया, जो छोड़ी परदेस आयूं मी, यखियों डिंडियालियों मां छुटदा पराण, यखियों डिंडियालियों मां छुटदा पराण, सुख सुविधों मां बिसरी गयूं मी, सुख सुविधों मां बिसरी गयूं मी, यखी डिंडियालियों मां छुटदा पराण, यखी तिबारी मां छुटदा पराण, मन मारे गिया आखिर स्याणी, यूं बूढ़िया आँखों मदन मन पानी, यूं दानी आँखों मदन मन पानी, आज किले होलू आणू कुजानी, यूं बूढ़िया आँखों मदन मन पानी, यूं दानी आँखों मदन मन पानी। तो बहुत भावुक कर दिया आपने और बहुत बढ़िया। तो इनकी पहचान की जो महिला है उनका आग्रह है कि इतने दूर से जब ये आगंतुक यहाँ पहुँच गए हैं तो उन्हें उनके घर तक आना चाहिए और उनका आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए। तो आइए चलते हैं उस आबाद घर में जिसने इस गांव को आज भी बचा के रखा हुआ है। तो साथियों हमारे साथ आप भी देखते जाइए इन अद्भुत नज़ारों को और देखिए गमरी क्षेत्र का एक और आबाद गांव जो सामने दिख रहा है उल्लण, जो आज भी पूरी तरीके से आबाद है। तो दोस्तों हम पहुंचने ही वाले हैं उस घर में जहाँ से हमें मिला है कुछ देर उनसे बतियाने का निमंत्रण। ये देखिए इन दूरगम पहाड़ियों के बीच में, इन घने चीड़ के जंगल के बीच में कितना सुंदर घर बसाकर इन लोगों ने रखा हुआ है। और ये है इस परिवार की बुजुर्गतम महिला और ये कुशल क्षेम ले रही हैं आगंतुकों से, उनका परिचय जान रही हैं। दादी जी। तो हमारे पहाड़ में कहा जाता है कि अगर आप रिश्ते ढूंढने पे लग जाएं तो एक से बढ़कर एक रिश्ते मिल जाते हैं और कोई भी व्यक्ति जो है अपरिचित नहीं रह पाता है। तो बात उन्हीं बातों में आ रही हैं इन्हें पुरानी बातें याद, और ये जो पुराने लोग मिले हैं यहाँ पर ये एक दूसरे की यादों को कर रहे हैं ताज़ा। सैंतालीस बटन हैं? और भैना जी याद करते हुए बता रहे हैं कि यहाँ ये जो बस्ती है अच्छा, ये सन 1947 के बाद बसनी शुरू हुई थी बजाड़ा नाम की जगह में, और तभी से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। 50 में संविधान लागू, 47 से बसे हुए हैं। और चाय और अरसों के स्वाद के बाद अब हमको लेनी है विदा, वापसी में हमको जाना है। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का एक प्राचीन जल स्रोत, जहाँ से इस आसपास के जितने भी ये घर थे इनका ये मुख्य जल स्रोत हुआ करता था। अब यहाँ मकान ही नहीं रह गए हैं, लोग ही नहीं हैं, तो कौन इस जल स्रोत की सुध लेगा। ये जो जितने भी आपको यहाँ पे खंडहर नुमा जो ये जगह दिख रही है, यहाँ कुछ साल पहले तक खूब आबाद हुआ करता था। धीरे धीरे इन लोगों ने थोड़ा सा नीचे जाकर घर बनाने शुरू किए और अब तो ये सड़क के नज़दीक जाने की जुगत में, और कई परिवार जो हैं यहाँ से देहरादून, प्रोला आदि जगह बस चुके हैं।
और अब तो हमें भी जाना ही है, तो चलते हैं वापस। और अभी वापसी की राह में कुछ रह गया है जो आपसे साझा करना है, तो बने रहिए अभी थोड़ी और देर के लिए मेरे साथ में। और इसी बीच सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पहाड़ी मनी। सबसे बुढ़ली औरत सबसे आगे लगी हुई है बाट, हाथ में उनके डंडा। सब औरतों ने डंडे पकड़ लिए हैं क्योंकि जो उतराई होती है ये चढ़ाई से ज़्यादा परेशान करती है आदमी को, ब्रेक्स नहीं लगते हैं। घुटने जो हैं वो बहुत ही जल्दी बोलने लग जाते हैं। अब आप वापसी में हैं और अब आप ठंडक महसूस कर रहे होंगे। वापस हम गंगा चौली पे हैं और इसके बाद ढलान शुरू और वापस पेचीदार जेड आकार के रास्तों पर हम दौड़ेंगे। तो हम सड़क मार्ग से बस कुछ ही दूरी पर हैं, तो एक ब्रेक बनता है। थोड़ा सुस्ता लेने के बाद हम फिर से चल पड़ते हैं। और तब तक देख लीजिए घाटी के इस दृश्य को एक बार फिर से, धीरे धीरे बंजर होते इन खेतों को और धीरे धीरे वीरान होते इस घाटी को। ये जो गांव आज आबाद दिख रहे हैं, ये भी कुछ दिनों में इनकी नियति भी शायद यही हो, जब तक यहाँ रिवर्स पलायन शुरू नहीं हो जाता। तो ये है वो जगह जहाँ तक सड़क जो है खुद रही है, खुद चुकी है अब तक। और ये नई ताज़ा जो सड़क खुदी हुई दिख रही है, यहाँ तक कुछ दिनों बाद गाड़ी पहुँचने लगेगी। लेकिन अभी तो हमें चलना है इस पौराणिक नहर के रास्ते। और देखिए कितनी जर्जर हालत में है ये नहर। आपको बता दूं कि ये इस क्षेत्र की सबसे लंबी नहरों में शुमार नहर है। और यही है झाड़ीदार रास्ता। अब यहाँ क्योंकि जो ये नहर है यही रास्ता था आवागमन का, और यहाँ पर भी बहुत झाड़ियाँ हो गई हैं क्योंकि यहाँ इंसान ही नहीं रह रहे हैं, तो इन रास्तों की सुध कौन लेगा। क्या आप इस रास्ते को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि यह इस क्षेत्र को जोड़ने का मुख्य रास्ता है? ये झाड़ियाँ, ये वीरानियत, ये मनहूसियत, सब कुछ रूह कंपा देने वाली है। और ये मकान अभी तक गवाही दे रहे हैं कि इनमें बसने वाले लोगों ने इन्हें अभी कुछ साल पहले ही छोड़ा है। और वो प्रवासी लोग जो यहाँ आ जाया करते थे कुछ समय के लिए अपने खेतों में रुपाई करने के लिए या फसलों को एकत्र करने के लिए, वे अब फसल करना ही उन्होंने छोड़ दिया है, खेती करना ही छोड़ दिया है। तो ये मकान तो छूटने ही हैं। ये है बाहर चांदपुर नाम की जगह।
और ये हैं वो कुछ प्रवासी लोग जो आज भी अपनी परंपरा को बचाए हुए हैं, जिन्होंने आज भी इन खेतों में खेती किसानी नहीं छोड़ी है। हालांकि ये यहाँ के स्थायी निवासी नहीं हैं, फिर भी ये आ जाते हैं यहाँ वक्त बे वक्त सुध लेने के लिए इन वीरान होती हुई बाहर चांदपुर की। तो साथियों, अब वक्त हो चला है विदा लेने का, क्योंकि अब हम सड़क मार्ग पर हैं। यहाँ तक सड़क पहुँच चुकी है और ये सड़क जो है जल्द ही पहुँचाएगी आपको अंतिम गांव बजाड़ा तक। तब तक आप बने रहिए पहाड़ी मनकी के साथ।